ओम प्रकाश राजभर लग रहा है ना कि कल यहाँ 2-4 चिलम ज्यादा लगा लिया, या वहाँ ना मऊ में कैता एक बनता है, वो कच्ची जो है ना सड़ा के, जिस जब कीड़ा उसमें कूदने लगता है, टपकने लगता है, तो लगता है कैता पी लिया। वही हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है, बतिहर आदमी का जुबाने का तो भरोसा होला, लेकिन लतिहर लतखोरन के बात का कोनो भरोसा नहीं होला। ये ओम प्रकाश राजभर लतिहर है। पिछड़ा समाज के नेता लौटन राम निषाद जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर का बयान सुना है आपने आज? जी जी जी। वो बोल रहे हैं कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। ऐसा ना कि यही पहले कहा जाता था कि अहिरन का बुद्धि 12 बजे खुले ले, अहिरन का बुद्धि ठेवना में होले, लेकिन हमने जो आकलन किया है कि अहिरन का बुद्धि जगते भी खुली रहती है, सोते भी खुली रहती है, रातों दिन खुली रहती है। ये ओम प्रकाश राजभर लग रहा है ना कि कल यहाँ 2-4 चिलम ज्यादा लगा लिया, या वहाँ ना मऊ में कैता एक बनता है, वो कच्ची जो है ना सड़ा के, जिस जब कीड़ा उसमें कूदने लगता है, टपकने लगता है, तो लगता है कैता पी लिया। वही घोसी, वही कहीं पीवा पकड़ी ताल और नरजा ताल हरबंसपुर तलवा में, अजमतगढ़ के तलवा में, इसलिए उसका दिमाग जो है कि फिरा हुआ है, और वह हाथ धो करके जो यादव समाज के ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए भाई, हम लोगों को तो गर्व होता है कि यादव समाज की देन है कि हम लोगों का हौसला बुलंद है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना हो, चाहे सामंतों से जो है कि मोस्ट बैकवर्ड की जातियां लोहार कुहार मलाह केवट कुर्मी काछी हो, तेली तमूली बरई बारी हो, इनको संरक्षण देने का काम यादव समाज के लोगों ने किया हुआ। वो हम लोगों के बड़े भाई है। और ओम प्रकाश राजभर की देखिए, बात का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहा जाता है, बतिहर आदमी का जुबाने का तो भरोसा होला, लेकिन लतिहर लतखोरन के बात का कोनो भरोसा नहीं होला। ये ओम प्रकाश राजभर लतिहर है। ये लात खाया, ये सलेमपुर में दौड़ा दौड़ा के मारा गया। अभी शिवपुर में आपने देखा कि जब नामांकन अपने बेटा कराने गए बनारस की कचहरी में, वहाँ दौड़ा दौड़ा के मारे। अहिरन का लाठी रहा है, अहिरन का केवनी रहा है कि सामंतों से बचा दिए। और वही मुस्तफाबाद में शिवपुर विधानसभा में जोगी के बिरादरी युवा ने उन्हें पटक पटक करके लातर मुक्कन इसकी कुटवाही या लतवाही या पिटवाही किया। यह व्यक्ति का जो है ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये बेचारा सोचा था तुरंत जाएंगे, मेरा शपथ ग्रहण होगा, मेरे चंगू और मंगू का राजनीतिक समायोजन होगा, दूसरे कोई स्टूल मंत्री कहता था। और वो दिनों में विधानसभा में देखा जो करवैया भी चल रही थी, तो ये बेचारा जो है पिछवा खड़ा है, स्टूलों नहीं भागे में हुआ। अब बार बार योगी जी से हाथ मिलाने का प्रयास कर रहा है, योगी ने नजरअंदाज कर दिया। तो ऐसे आदमी देखिए बेशर्म है, बेहया है, और जिन्होंने इनको संरक्षण देने का काम किया, इनको बढ़ाने का काम किया, उन्हीं के पीछे ये पड़े रहते हैं। ये नमक हराम है, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर, पियर का मेढक हमारे पलटू राम जी हो। और इन लोगों का जमीर बिल्कुल जिंदा नहीं है। ये लोग समाज के लिए तनिक भी चिंता नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हैं, अपने जमीर को बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं। मैंने आप देखा होगा कि 170 करोड़ रुपया ओबीसी फंड से केंद्र सरकार के द्वारा हॉस्टल बनाने के लिए बीएचयू में आया। अब 1 लाख में एक कमरा बन सकता, 2 लाख में बन सकता है, तो 8,500 कमरा बनता। हमारे ओबीसी को हॉस्टल आवंटन में जो है प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अभी 403 पीएचडी के लिए करने के लिए विज्ञापन आया भैया। ओम प्रकाश राजभर को क्या लगता है कि अहिरों को गरियाने से जल्दी अच्छा मंत्रालय मिल जाएगा क्या? ये ऐसा है ना कि ऐसा लोग ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो ये ओम प्रकाश राजभर ना अभी इसका खदेड़ा हुआ था बनारस से, और जाके बलिया में बसे हैं, रसड़ा में ना। अब राजभर जो बना हुआ है, इनकर खदेड़ा करे के तैयारी कर लिए हैं, वही घोसी में जवाब मिल रहा है। इनको घोसी में ही जो है ना पटकनी दे करके टारगेट जो दिया गया ना, घोसी जिता के लाओ, तब विचार किया जाएगा। तो दारा सिंह चौहान दल बदलू जो सपा के सिंबल पर जीते, अब फिर वहां चले गए मंत्री पद के लालच में। तो इन दोनों का, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का पॉलिटिकल कैरियर का एंडिंग पॉइंट जो है घोसी से करने का प्रयास हम लोग करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी न करे, ईमानदारी से चुनाव हो, तो समझिए कि 30,000 वोट पाएगा भाजपा का प्रत्याशी, तो सपा का प्रत्याशी जो है, इंडिया का प्रत्याशी 1,20,000, 1 लाख प्लस तो पाएगा ही। वो पहले कहते हैं कि चल सन्यासी मंदिर में, बाबा को मठ भेज दूंगा वापस। अब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सैफई भेज दूंगा। अच्छा देखिए, हाँ, अब ये वही मैं 16 तारीखिया को देख रहा था कि दारा सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश का स्टीफनी मिनिस्टर है ना ब्रिजेश पाठक, उनके साथ मंच साझा करते हुए ये पलटू राम ने कहा, पलटी मार नेता ने कहा, भगोड़ा ने कहा, दल बदलू ने कहा, ये नमक हराम ने कहा कि अगर हम अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया तो अपने बाप की औलाद
नहीं। अब बताओ अखिलेश यादव का सफाई में तो घरवे दुआरे भैया। अरे भगोड़ा तुम हो कि बनारस से जाके भाग के शरण लिए हो बलिया की धरती पर, तो तुम्हें शर्मानी। अब तुम्हारा खदेड़ा रसड़ा से जो है ना, तुम्हारा अब कहाँ होगा अब ठिकाना। अच्छा ये बताइए, हमारे ये अभी जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो हमारे यहाँ टाउन नेशनल इंटर कॉलेज है सैदपुर गाजीपुर में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मंच साझा करते हुए यही राजभर ने कहा था कि अगर हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुजरात ना भेज दे तो अपने माई बाप का औलाद ना। तब भैया हमारे यहाँ कहावत कल जकरे माई बाबू का ठिकाना ना होला हर कसबा हमारे यहाँ कहल जाला। एवं प्रकाश राजभर के माई बाबू का ठिकाना तो है नहीं, बार बार ये बात करते। एक बार 2006 में हमारे साथ मिर्जापुर में मंच साझा करते हुए कहे थे कि 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम मल्लाह केवट बिन धीवर कार गोड़िया तुराहा बाथम माझी भर राजभर कुमार प्रजापति को अनुसूचित जाति के आरक्षण का शासनादेश जारी नहीं करा दिए तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। तो ओम प्रकाश के बाप का ठिकाना नहीं, तो हमारे यहाँ एक खड़कसवा लड़का कहा जाता है जेकरे बाप का तो ठिकाना ना होला। मतारी लाज शर्म के मारे लोक लज्जा से बसवारी में खरपतवार में सरपंच झाड़ झंखाड़ में फेंक देती है। तो ओम प्रकाश राजभर लगता है कि इनके जाति में भी दोस्त है। भैया देखो अब तो राजभर समाज वाले कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जाति का है या नहीं है। अरे हड़कसवा की जाति का क्या ठिकाना है यार? हड़कसवा का कौन ठिकाना होला? कौन जाति का है कि डोम का है कि चवार का है, पासी की धरकार का है कि लोहार कुहारा हीरे कुर्मी काछी का है? ओकरे जाति का कौनो ठिकाना ना है। ओम प्रकाश राजभर हड़कसवा संतान है और इसीलिए बार बार असल बाप असल बाप असल बाप का ये नारा दे करके ना, क्योंकि देखियो आदमी जो है ना कितनों अथू छिपावे का प्रयास करे, जो सच्चाई रहती है उसकी जुबान पर आई जाती है। तो देखिए लौटान राम निषाद का साफ कहना है कि दूसरी जातियों को गाली दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी अपनी जात का कोई ठिकाना नहीं है।